बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब से इमरान खान साहब की एक तस्वीर जो लीक हुई है सुप्रीम कोर्ट में पेशी के दौरान, तब से लेके अब तक उसके कुछ आफ्टर शॉक्स जारी हैं। अगर हम उसमें सहाफ़त को देख लें तो कुछ सहाफ़ी जो हैं, यानी कि मेजॉरिटी सहाफ़ी वो एक तरफ हैं, लेकिन चंद जो लिफाफा सहाफ़ी हैं वो एक तरफ हैं। अब उनको इस बात की तकलीफ़ है कि ये एक तो तस्वीर लीक क्यों हुई। अच्छा, इसमें मैं एक ब्रैकेट लगा दूँ, ये जो तकलीफ़ ये जो ज़ाहिर कर रहे हैं ना तस्वीर लीक क्यों हुई, ये तकलीफ़ नहीं है। असल में तकलीफ़ ये है कि वो जेल में रहते हुए पेशी के दौरान इतना पुरसकून पुरएतमाद क्यों था। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप जज साहिबान को भी देख लें, जब ये कोर्ट रूम में पेशी थी तब भी जज साहिबान की नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर थी। वहाँ पर जो अमला मौजूद था उनकी नज़रें इमरान खान साहब पर थी। वहाँ जो सहाफ़ी रिपोर्टिंग कर रहे थे उनकी नज़रें इमरान खान साहब पर थीं। और इनको तकलीफ़ किस बात की है कि वो इतना पुरएतमाद क्यों था। अब क्या कुछ हुआ, सबसे पहले ये देखें, उसके बाद इस पर तबसरा करते हैं। एक तो मैं इसके बड़ा ख़िलाफ़ हूँ कि ये बानी चेयरमैन, बानी पीटीआई चेयरमैन, भाई क्यों? इमरान खान कहो यार, जानी चेयरमैन कहें। हाँ, जानी कह लें, दिल दा जानी कह लें, जो भी कह लें, ये लेकिन क्यों भाई? अच्छा। बानी चेयरमैन क्या, क्यों, फॉर व्हाट? और क्यों नहीं तस्वीर चल सकती? हाँ, इसके मैं उस वक्त भी खिलाफ था कि जब सजा याफ्ता मुजरम को तकरीरें नहीं करनी चाहिए। जिस तरह वो एक सुप्रीम कोर्ट की कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से तकरीर फरमाई थी, आज मैं इसके खिलाफ हूँ। आज इमरान खान साहब को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये इसमें वो थे सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद पटिशनर मुद्दई इस केस में। इस केस में अगर वो अपने दलाइल देना चाहते वो सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह लाइव समाअत फाइज काजी साहब करवा देते तो कोई हर्ज नहीं था। अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने केस तो तय, तो उन्होंने तो तय कर दिया, उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया कि अगर एक शख्स मुजरिम है तो वो लाइव नहीं दिखाया जाएगा। वो तो कर दिया ना प्रेसिडेंट, आज सेट हो गया। नहीं, जब मुजरिम अदालत जाता है उसको लाइव नहीं दिखाते क्या? नहीं, अब नहीं दिखाएंगे, बोलते हुए नहीं दिखाया जाएगा। अब तो बोलते हुए नहीं दिखाया जाएगा, और तस्वीर भी नहीं दिखाई जाएगी। तस्वीर तो आगे, तस्वीर तो पहले भी आती है। हाँ, इस दफा तस्वीर में नहीं, अब हुआ क्या? इन्वेस्टिगेशन अब हुआ क्या? एक तस्वीर आ गई और सारा कुछ पीछे। मुझे एक बात बताया ना, तस्वीर की अब वैसे कॉन्विक्ट्स की नहीं आती है। इस तस्वीर में ऐसा क्या है कि इसके ऊपर तहकीकात शुरू हो गई? नहीं, वो उसमें ये था कि जी व्हेन एनी सॉर्ट ऑफ कैमरा या फोन वाज नॉट अलाउड इन द कोर्ट रूम। भाई जब कोर्ट से आप लाइव ट्रांसमिशंस करवा रहे हैं। हाँ, नहीं, इसमें तो नहीं थी ना, इसमें तो नहीं थी ना, वही यही तो कह रहा हूँ। गरीदा, एक प्रॉब्लम ये है जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में भी पिन पॉइंट हो रही थी कि पिछली तारीख में और इस तारीख में जिस चीज़ का फ़र्क है वो है इमरान खान साहब। कि इमरान खान साहब आज इस तारीख के अंदर शामिल थे। आप अगर ऐसा ही प्रॉब्लम थी, आप पिछली दफ़ा भी ना दिखाते, लाइव कवरेज उस वक्त हुई, तो इस मरतबा बेसिकली तो फिर यही कहा जा सकता है ना कि क्योंकि इमरान खान साहब आ रहे थे तो इस वजह से आज लाइव कवरेज नहीं हुई। ये चीफ जस्टिस का सोल प्रेरोगेटिव है, उनकी मर्जी है। आप उनको सवाल करना चाहते हैं, बेशक आप उनसे सवाल करें, लेकिन ये हम इससे पहले क्यों नहीं सवाल करते रहे? नहीं, लेकिन इससे पहले भी ये अदालतें चलती रही है ना। नहीं, ये यूट्यूब चलती रही है। यूट्यूब जो है, आप सुप्रीम कोर्ट की जो लिंक आ रहा है, जो लाइव कवरेज, वो तो यूट्यूब पे आ रही है, तो यूट्यूब तो कैमरा के अंदर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का ये डिस्क्रिशन है, ये चीफ जस्टिस की मर्जी है, उनका डिस्क्रिशन है बाय रूल। ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किसी मुकदमे की यूट्यूब पे करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के नहीं करते, किसी की इजाजत देते हैं कि नहीं देते। इस पे सवाल करना है तो चीफ जस्टिस से बेशक सवाल कर सकता है। पाकिस्तान के कोई भी शहरी कोई एप्लीकेशन लेके भी जा सकता है। ये राइट देना चाहिए कि वो किसी और केस में आके अपने दलाइल दे, या तो फिर आप ये भी ना दें। आप तो सजा याफ्ता हैं, आप अंदर बैठे हैं, आपको तो दलाइल देने का भी हक नहीं है, लेकिन आप उनको दलाइल देने का भी हक दे रहे हैं, उनकी वीडियो प्रेजेंस भी आप यकीनी बना रहे हैं, और ये सारा करने के बाद कह रहे हैं लेकिन हम दिखाएंगे नहीं। सो इट्स ओके, देख लेते हैं। और इसमें एक और चीज में हम बार बार ये जो टू एंड फ्रो करते हैं ना आर्गुमेंट्स, अभी आपने खुद गरीदा बीबी ने कहा कि जब मियाँ साहब की बात थी तो उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती थी, बिल्कुल उनको तकरीर का हक है। आप वो कह रही इमरान खान को नहीं। तो वक्त के साथ साथ शायद हालात बदलते हैं, चीजें भी बदल जाती होंगी, आई एम प्रीटी श्योर की, लेकिन आपको फिर भी कोई असूल बनाने पड़े। इसका असूल बनाते, ठीक, क्या होगा, कैसे होगा, एक असूल बना दें। अगर किसी ने बदल दिया तो फिर उसने और हम चार लोग हैं, हम चारों की मुख्तलिफ। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? क्या वो इनको हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर देखें चीफ जस्टिस की यहाँ पे एक और पॉइंट भी है जो मेरे ख्याल में अभी तक मिस हो गया, वो ये है कि चीफ जस्टिस की नीयत के हवाले से या उनको इमरान खान साहब से प्रॉब्लम होती तो वो वीडियो लिंक की इजाजत ही ना देते। वो नहीं दे रहे। नहीं, पहली बात दी ना, पहले तो कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब इसका मूड नहीं था। चीफ जस्टिस साहब अपोज कर रहे थे आइडिया को। अतर मिनल्ला साहब इसको सपोर्ट कर रहे थे कि अगर एक आदमी को अनहर्ड
हेड नहीं दिया छोड़ा जा सकता? अगर वो बोलना चाहते हैं तो फिर ये उनका राइट है बोलने का। हेड तो चीफ जस्टिस कर रहे हैं ना, माना ना उन्होंने, माना नहीं भाई नहीं, ये तो भाई आप इसको हेड करना या वो नहीं करना। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो वकील भी नहीं है, इमरान खान की बात कर रहे थे, वो वकील भी नहीं है, वो क्या दलाइल दे पाएंगे मुझे, क्या अदालत को कन्विंस करेंगे? इस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि वो पटिशनर हैं, उनका हक है, अब हम उनसे हक नहीं ले लेते। फिर समाअत में 5 मिनट का वक्फा हुआ, फिर पीछे गए। उसके बाद सारे जजेस गालबन उन्होंने कन्विंस किया होगा या ज्यादा राय इस हक में आई होगी कि बुलाया जाए, फिर बुलाया गया। ठीक। और फायज ईसा काजी साहब का मूड नहीं था। और इसी तरह आज ज्यादा लोगों की राय ये होगी कि नई लाइव कवरेज दिखाई। हाँ, हो सकता है, मुमकिन है, हो सकता है, मे बी दे हैव गुड रीजंस टू डू इट। जैसे मैंने कहा, लेकिन ये आप सारे बोलते रहे, बोलने वालों का कोई पता नहीं चला। एक खामोश बैठा हुआ तो उसकी तस्वीर सारों पे हावी हो गई। क्या फायदा इसे चुप बैठाने का और ना दिखाने का? कब तक करेंगे? अच्छा, वैसे ये जो हावी होने की आप बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में आज भी वो सिस्टम पे इतने हावी हैं, मतलब उसी तरह चल रहे हैं? क्योंकि हुकूमत के हाथ में बार बार यहाँ पे हम जिस बैठक में बैठते हैं वो कहते हैं हाँ जी कितनी देर ये सिस्टम चलेगा। सिस्टम तो चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, डेलीगेशन आ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ होता है। आपके दो हैं, एक है कि सिस्टम चलेगा, एक है कि हामी है, बिल्कुल हामी है। पूरे मुल्क की सियासत, पूरे मुल्क की गुफ्तगू, पूरे मुल्क की सहाफत, पूरे मुल्क की 19, 20, 21, 22 सारा उसी के गिर्द घूम रहा है। माफ़ी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, एक बयान आ गया, नहीं आ गया, उधर से आ गया, नहीं आ गया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो उनको सजाएं ठीक थी, सजाएं गलत थी। और आज ये केस, आज वो केस, सारा उन्हीं की तरफ चल रहा है। उसकी वजह यह है ना कि ये साख लेस हुकूमत है, मकबूलियत लेस, फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है। तो इसलिए जब ये मुबैना तौर पर, चारों मुबैना लगा दीजिएगा, मुबैना तौर पर ये बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। कल कोई क्या आके साबित करके नहीं करेंगे। जी, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी, इरशाद भट्टी साहब ने आगाज़ में ही एक दमदार स्टार्ट लिया और उन्होंने गरीदा फारूकी की जितनी भी पुरानी गुफ्तगू थी उसको मलिया मेट करके रख दिया। उनका आगाज़ ये था कि भाई ये बानी चेयरमैन क्या होता है, नाम लेना इमरान खान, इमरान अहमद खान न्याजी नाम है तो पूरा नाम लें। आप तस्वीर नहीं दिखा सकते, आप उनकी कवरेज नहीं कर सकते तो कम से कम उनका नाम तो लें। दूसरा, गरीदा फारूकी ने उनको ये तकलीफ़ है कि उनकी तस्वीर बाहर क्यों आई जबकि अदालती कोरम के उसके ख़िलाफ़ है। तो पहली बात तो ये कि अगर कोरम के ख़िलाफ़ था तो उसकी तहकीकात भी हुई और उनको पकड़ भी लिया। अब दूसरी बात ये कि अगर ये कोरम के ख़िलाफ़ था तो इस केस की पहली समाअत लाइव क्यों दिखाई गई, दूसरी को क्यों नहीं नशरियात दिखाई गई। अब तीसरी बात कि अटॉर्नी जनरल ने कमरा अदालत में खड़े होकर चीफ जस्टिस को ख़ुद कहा कि हजूर स्ट्रीमिंग इन है, यानी कि स्ट्रीमिंग चालू है, ये बराह रास्त दिखाया जा रहा है। तो यहाँ इनको ये नज़र नहीं आया कि वो अटॉर्नी जनरल जो कि कमरा अदालत में खड़ा होकर झूठ बोल गया। अब वो क्यों नहीं नज़र आया? क्योंकि वो एक पटवारी का पटवारी से लिंक है, तो पटवारी कभी भी पटवारी को फंसाना नहीं चाहेगा। पेटी भाई होते हैं ना आपस में। अब थोड़ा सा और आगे मैं आया था, जब अपने घटिया तज्जिए इन्होंने दिए और माजी के हवाले देने लगी जबकि उसका बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं था, बात क्या हो रही है और आप किस ट्रैक पे चली गई हैं, तो वहाँ पर सब ने कह के लगाना शुरू कर दिया। इरशाद भट्टी भी हंस पड़े और काशिफ अब्बासी भी हंस पड़े। अगर आपने काशिफ अब्बासी के एक्सप्रेशंस देखे हो तो एक्सप्रेशंस कैसे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो खुल के हंसें या उन्हें टोकें, उन्हें बोले भाई एक किधर जा रहे हो। उनका कहना ये था कि ये बैरिस्टर गौर जो है ये तो चाहते ही नहीं थे कि लाइव स्ट्रीमिंग हो। तो थोड़ा सा माजी में चले जाएँ, जब पैनामेलिक्स आया था तब से लेके इमरान खान साहब अब तक जब उनके अपने केसेस हैं तो उन्होंने एक ही बात दोहराई और उन्होंने ये कहा है कि ये जो जितनी भी कार्रवाई है ना ये पब्लिक होनी चाहिए ताकि पब्लिक को भी पता चले, इस कौम को पता चले कि कमरा अदालत में हो क्या रहा है। इमरान खान साहब ने ख़ुद अपने केसेस के हवाले से कहा था कि इनको लाइव दिखाना चाहिए ताकि कौम को पता चले कि ये जो केसेस मुझ पे बनाए गए हैं इनकी असलियत क्या है और कमरा अदालत में चलता क्या है, ताकि कौम भी देखे कि जज का रवैया क्या है, वकील का रवैया क्या है और जो मुद्दई हैं उनका क्या है, जो मुद्दई हैं उनका क्या है। लेकिन काजी फाइज़ साहब करते वही हैं जो वो करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर एक छाप लग गई है कि वो छाप भी दो हैं उनके ऊपर। एक छाप वो है जो पीडीएम ने दी और जो कुछ भिखारी सहाफ़ियों ने दी है, वो ये है कि आइन पसंद। तो दूसरी छाप ये है कि ये एक पटवारी हैं और इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप कोई भी केस उठा के देख लें, इसमें आपको इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत नज़र आएंगे लेकिन उनकी फेवर में कोई एक भी नज़र नहीं आएगा। अब इमरान खान साहब की पेशी के लिए भी अत्थर मीनुल्लाह ने और दूसरे बाकी जजेस ने ज़ोर दिया था। इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब नहीं चाहते थे, ये काशिफ अब्बासी साहब ने भी खुद कहा है और ये इरशाद भट्टी ने भी कहा है कि चीफ जस्टिस नहीं चाहते थे कि इमरान खान साहब की पेशी की जाए। लेकिन अत्थर मीनुल्लाह क्योंकि बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने कहा
फिर मुशावरत हुई तो उस पर इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर लिया गया। इसका मतलब है कि कौम को पूरा क्रेडिट देना चाहिए अतर मिनल्ला साहब को, जिन्होंने इतनी ज़रूरत की और आवाज़ उठाई कि इमरान खान साहब की पेशी होनी चाहिए। पेशी हुई है तो उनकी तस्वीर भी बाहर आ गई। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा इस तरफ। उसके बाद गरीदा फारूकी ने नवाज़ शरीफ को इमरान खान साहब से कंपेयर करने की कोशिश की तो उस पर इरशाद भट्टी ने टोका और बोला 1 मिनट रुक जाएं, ये अलग है, वो कन्विक्टेड था, वो तो मुजरिम था, सर्टिफाइड मुजरिम था, और इमरान खान साहब मुलजिम में मुजरिम नहीं है। तो ये पूरा इसका अहवाल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।